कल की। हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। भाई साहब, ये पोस्टर हालांकि छोटा सा है लेकिन यहाँ पर डिजर्व करता है। इंडिया शोज दैट व्हाट इट कैन डू। द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, नाग अश्विनीज विजन इज क्लियर। व्हाट इज दैट? दैट इज HKMKB, हॉलीवुड का समझ लो भाई। कल की मूवी देखकर आ रहा हूँ, मुझे 1% शिकायत नहीं है। हिंदी डब के साथ आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि जिस तरीके से जो कॉमेडी ड्रॉप की गई है वो कहीं कहीं पर थोड़ी सी मिस कर जाती है, सिर्फ वो हिंदी डब की वजह से हो सकती है। लेकिन इसमें मैं कोई कमी नहीं निकालूंगा। द CGI लेवल, द VFX लेवल, बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑल आर क्लास। मज़ा आ गया। एंड टॉप ऑफ दैट, व्हाट इज़ दैट? द कॉन्सेप्ट, द स्टोरी लाइन, और हमारे महाभारत के साथ इसको जिस तरीके से जोड़ा गया है और जितनी एक्यूरेसी रखी गई है, डिटेल्स रखी गई हैं, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। भाई अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आप अच्छा सिनेमा प्रेजेंट करने की हिम्मत रखते हो तो नाग अश्विनी से जाके क्लास ले लो। वरना भैया एक ओम राउत नाम का चूतिया था, उसने पैसे कमाने के चक्कर में रामायण की ऐसी तैसी कर दी थी। एंड देखो यार, ये अनस्क्रिप्टेड बोलता हूँ मैं, और दिल की जो भावनाएं थी वो निकल गई। तो बिना किसी देरी करते हुए मूवी रिव्यू करते हैं कल की 2898 AD। कल की 2898 AD डायरेक्ट बाय नाग अश्विनी। क्लास पिक्चर है, देखकर मज़ा आ गया। इनिशियल एक्सपीरियंस, जैसे ही थिएटर में घुसा, सीटें खचाखच भरी हुई देखी। लगभग 50 to 70% के बीच की ऑक्यूपेंसी थी। एंड भाई साहब, इतने लोग काफ़ी हैं एक मूवी का मज़ा देने के लिए। जब आप एक ग्रुप में मूवी देखते हो तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो दोस्तों, ये तो था मेरा थिएटर एक्सपीरियंस, लेकिन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, मूवी मुझे कैसी लगी, तो भाई क्या बताऊं। मतलब मैं जिक्र कैसे करूं, उन शब्दों को ढूंढ रहा हूं। मतलब यार, मज़ा आ गया। एक क्लास मूवी, परफेक्ट मूवी मैं इसको बोलना चाहूँगा। कमियां निकालने वाले निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा पहले कभी नहीं बना, और पता नहीं आगे किस में इतना गूदा है कि इस तरह की मूवी बना पाएगा। आई होप कि जो महाभारत मूवी बहुत बड़े बड़े स्टार्स को लेके बन रही है वो इससे एक लेवल ऊपर हो, मैं तो यही चाहूँगा। एंड दोस्तों, कई लोगों को हो सकता है ये तारीफ़ें बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे मूवी कैसी लगी। तो अगर किन्हीं लोगों को ये पचे नहीं तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब स्टोरी का मैं मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ। तो कल की ये बेस्ड है 2898 AD पर, जहाँ पर काशी अब दुनिया का आखिरी शहर बचा है, या फिर कहो तो वो दुनिया का पहला शहर भी था। जिस तरीके से चीज़ें एक्यूरेसी से दिखाई है वो देखने में काफ़ी मज़ा आया। जो विज़न है वो देखने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर जब हम काशी में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं एक प्रॉपर डिस्टोपियन सिटी। प्रॉपर डिस्टोपियन सिटी हम देखते हैं, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नाम की जगह जो सबसे ऊपर एक त्रिकोण जैसे में दिखती है, जैसे वो होता है ना पिरामिड टाइप का, उल्टा पिरामिड, उस टाइप में दिखती है। और नीचे की तरफ देखें तो सारी डिस्टोपियन सिटी का जो कचरा वाला भाग होता है, जहाँ पर लोग गरीबी में जी रहे हैं, दब के कुचले हुए जो लोग जी रहे वो वहाँ पर। और उसी में एक है भैरवा, जो बाउंटी हंटिंग करके अपना गुजारा करता है। अब जिनको बाउंटी हंटिंग का मतलब नहीं पता तो उनको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि भाई साहब, किसी के ऊपर यहाँ पर वांटेड का टैग लगा, उसको पकड़ के जिनको चाहिए उनको दे दो, उसके बदले पैसा मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर यही काम करते हैं प्रभास एज भैरवा। और भाई साहब, उनकी ज़िंदगी में उतना खास है नहीं, लेकिन हाँ, वो जिस तरीके से अपने एटीट्यूड में रहते हैं, उनका एक सपना है कि उनको पहुंचना उस ऊपर वाली जगह पर, कॉम्प्लेक्स में, वहां उनको जाना है, उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। अब दोस्तों, ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नाम की जगह है वहां पर रहते हैं सुप्रीम यास्किन, जो वहां की मेन एंटिटी है। वो आप फिल्म में देख लेना किस तरीके से रिवील होगी, किस तरह के उसका ऑरा है, क्या वो चीज़ है। लेकिन उसका एक ही ख्वाब है, पावरफुल बनना। उसको बस अपनी बॉडी को रिफॉर्म करना है, जिसके लिए वो कुछ कांड वहाँ पर प्रोजेक्ट के करके कर रहा है। और प्रोजेक्ट के इस मूवी का स्टार्टिंग नाम भी था, अगर आपको पता हो तो उसको पता है कि फ्यूचर में आने वाले समय पर
एक गॉड एंटिटी आने वाली है एंड वो गॉड एंटिटी क्योंकि दीपिका पादुकोण के पेट में है, तो वहीं पर दूसरी तरफ उनके रक्षक हैं कौन? अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा का जब रिवील होता है वो भी काफ़ी कमाल का होता है, किस तरीके से उनको मनी मिलती है आप मूवी में देख लेना। बट अश्वत्थामा यहाँ पर बचाते हैं दीपिका पादुकोण को, लेकिन बचाते किससे हैं भाई? बाउंटी हंटर्स से, और बाउंटी हंटर्स में सबसे ऊपर है भैरवा। तो भैरव दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ा है और उसको बचाने के लिए अश्वत्थामा उनके सामने ढाल की तरह खड़ा है। और बस इतना ही, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना तो जाके थिएटर में मूवी देखिए। लेकिन सिंपल सी स्टोरी यही है कि ऊपर एक जो एंटिटी है सबसे पावरफुल, उसको चाहिए सुमति यानी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के लिए बाउंटी हंटिंग करने के लिए गए हैं प्रभास यानी भैरवा, और अब दीपिका पादुकोण खतरे में तो उनकी रक्षा करेंगे अश्वत्थामा यानी अरे भैया हमारे अमिताभ बच्चन। और यही कहानी है, लेकिन जितना आसानी से मैंने बताया है उतनी इजी ये है नहीं। जब आप थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करोगे तो वो बीच बचाव वाला खेल, वो बाउंटी हंटिंग वाला खेल, या फिर सुप्रीम पावर को और पावर चाहिए वो खेल आपको थिएटर में जाकर पता चल जाएगा। और वो सीन जो मेरे पे इम्पैक्ट डाले वो कौन कौन से थे तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल्स की, जो कि प्राइमरी पॉइंट होने वाला है इस मूवी के लिए, क्योंकि ये मूवी 600 करोड़ में बनी हुई है। और इस मूवी के विजुअल्स जो हमने देखे थे ट्रेलर में, और यहाँ पर सेकंड ट्रेलर जब आया उसमें उसको और भी इम्प्रूव कर दिया गया। तो थिएटर में ये देखने में कैसा लगा? तो 3D में ये मूवी देखने में मुझे मज़ा आ गया। एंड विजुअल्स की बात करें, CGI क्लास, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अनुसार 600 करोड़ में बनाई हुई मूवी के अकॉर्डिंग ये मूवी उससे बहुत ज़्यादा देती है। CGI एक नंबर क्लास, चाहे वो उड़ती हुई गाड़ियाँ हों, चाहे वो उड़ती हुई बाइक हो, चाहे वो जो गन्स के साथ लेजर वाली जो गन्स हैं, वॉट एवर यू कैन सी इन दिस मूवी इज CGI। लेकिन एक चीज़ आश्चर्य वाली बात मुझे ये लगी कि इस मूवी में CGI तो बहुत भर भर के था, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें मुझे देखने में बहुत रियल लग रही थी। जैसे कि यहाँ पर वो गाड़ी उड़ती हुई जाती है शुरू में भर के, आप मूवी में देख लेना, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअल ढांचा था जैसे बुज्जी को बनाया गया है। ऐसे इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें तैयार की है रियल में, और बाद में जब उसका VFX एंड CGI का जो कंपोजिशन किया गया है वो इतना बढ़िया तरीके से किया गया, आप बिलीव कर लोगे कि इट इज़ रियल। बात करें विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX की, तो भाई साहब वो भी एक नंबर, भाई क्लास एकदम। जिस तरीके से यहाँ पर अमिताभ बच्चन के जो सीन आते हैं फाइट में शुरू में, उनको आप देखोगे बड़ी बड़ी वो मूर्तियाँ टूट के गिर रही हैं, और जो भी कुछ हो रहा है वो एकदम बिलीवेबल लगता है। एंड मैं जब ग्राफिक्स की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन की जो हाइट है उसको 8 फीट के आसपास बताया है, और भाई साहब आप उनको देखो, आप उनको बस देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर CGI प्लस VFX एक नंबर, भाई मज़ा आ गया। बात करें BGM की, मैं खड़ा काल के, जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में वो चालू होता है कालखंड, और वहाँ से लेके एंड तक, मूवी के एंड तक जो BGM है भाई, यहाँ पर एकदम छाती में घुस के और यहाँ रोंगटों से बाहर निकल जाता है। इस तरह का BGM है इस मूवी का। अब यहाँ पर कई लोग यूँ बोल रहे हैं कि यार तेलुगु और इन जो हिंदी वर्जन इसमें BGM का थोड़ा ऊपर नीचे है, तो मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, मुझे बस डबिंग का थोड़ा सा इशू हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर BGM है भाई साहब एक नंबर, बिल्कुल क्लास है, यहाँ पर मज़ा आ गया। तो विजुअल्स, BGM सब कुछ कमाल। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस की। नंबर 1 अमिताभ बच्चन, नन अदर देन, भाई उनका जो प्रेजेंस है, वो उनका पहला फ्रेम जब आता है, उनकी फाइट आती है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस मूवी में लाए हैं, ओ भाई वो 82 के हैं। आई कांट बिलीव यार, 82 में बुड्ढे खटिया पकड़ के भैया ए पानी दे दे चिल्लाते हैं, ये एक्शन कर रहे हैं, 5-5 गुंडों को यूं कंधे पे उठा के फेंक दे रहे हैं। व्हाट ए परफॉर्मेंस यार। और इनकी आवाज़ अश्वत्थामा, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि भाई साहब ये एक कैरेक्टर कर रहे हैं। ही वाज अश्वत्थामा इन दिस मूवी, ओह माय गॉड। उसके बाद में प्रभास, यस ही इज इम्पैक्टफुल नो डाउट। जिस तरीके से उनका पहला सीन आता है एकदम मतलब फ्लिप मार के जो निकलते हैं यार, उसके साथ में जो BGM आता है, और उसके बाद में मामला सो जाता है यार। जब आपने उनका ऐसा बिल्डअप दे दिया तो कराओ ना हाथों हाथ फाइट, कौन मना कर रहा है यार। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे मामला कर, लेकिन प्रभास का बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा। और एंड में जाते जाते जो आपको मिलेगा,
जो आपके चक्षु खुलेंगे उनको देखकर, उनके जो पूरे क्लाइमैक्स को देखकर। ओहो आय हाय ओह है मेरे मुंह से तो निकला ये भाई साहब दिल की फीलिंग निकल रही है, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो भाई मज़ा आया। उसके बाद में दीपिका पादुकोण, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है। उसके बाद में कमल हासन एज सुबर यास्किन, उनके कुछ ही मूवी में शॉट्स हैं लेकिन सारे के सारे इम्पैक्टफुल हैं, एकदम आपको मजबूर कर देंगे सोचने में कि क्या चीज़ है ये आखिर। क्योंकि जिस तरीके से उनका शुरू में दिखाया गया, एक जर्जर सी बॉडी है जिसमें कुछ भी नहीं है, स्टिल ही सो पावरफुल। उनका जो ऑरा है, एक जो चीज़ है, जिस तरीके से उनको दिखाया भाई, आप सोचोगे यार ये क्या लेवल की चीज़ें हैं। हमने हॉलीवुड में देखा होगा ये चीज़ें कि एक डिस्टोपियन सिटी ये उनसे कई गुना ऊपर बढ़ के है, बहुत ऊपर बढ़ के है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यार ऐसा ही है, महाभारत से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए। खैर दोस्तों, यहाँ पर कमल हासन सर के कुछ ही शॉट्स है लेकिन इम्पैक्टफुल। उसके अलावा यहाँ पर बंगाली एक्टर्स जिनको आपने नाइट मैनेजर में भी देख चुके हैं, उनका काम बढ़िया है, मज़ा आ गया। एंड उनके अलावा जितने भी एक्टर्स एंड को एक्टर्स हैं इस मूवी में, सब ने बहुत बढ़िया काम किया। और बीच बीच में आपको सरप्राइज देने के लिए कैमियोज आते रहेंगे। कुछ कैमियोज पर आपकी सीटियां और तालियां निकल जाएगी। कैमियो अपनी अपनी जगह पर सुपर पावरफुल, एकदम इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो ये तो था ओवरऑल एक्टर्स एंड उनकी परफॉर्मेंस। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इस मूवी में हटके क्या था और क्या चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जैसे कि मेरे ऊपर डाला। तो मैंने यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर लिस्ट बना रखी है। तो सबसे पहले, क्योंकि महाभारत का सीन था, तो कृष्णा, श्री कृष्णा का सीन जो आता है, देखो मैंने साथ में लिखा हुआ है गूज बम्स, खैर आप ज़्यादा ना पढ़ लो, मैंने कृष्णा सीन के साथ गूज बम्स लिखा हुआ है जो लिटरली यहाँ पर देता है। उसके बाद में मैं खड़ा काल के, ये वाला जो पूरा बीजीएम आता है, वो भाई 1 मिनट में पूरा कलयुग दिखा दिया जाता है। कितनी बुराइयां हैं, जितने भी पाप हैं, जिसकी वजह से हम कलयुग के चरम सीमा पर पहुँचे, जहाँ पर कल की अवतार लेंगे, वो 1 मिनट में आपको दिखा दिया जाता है और आप उससे रिलेट भी कर जाते हो सिर्फ 1 मिनट में। क्लास। उसके बाद में दोस्तों वर्ल्ड बिल्डिंग, डिस्टोपियन सिटी एकदम क्लास बताई गई है। सुपर यास्किन के ऊपर का कॉम्प्लेक्स, वाव। एंड जो भी यहाँ पर उसके अलावा पानी कहीं बचा नहीं है। और काशी शहर जिस तरीके से बनाया है, गंगा सूख चुकी है, या फिर जो भी कुछ हम इस मूवी में देखते हैं वो हम अगर आज की स्थिति से भांपें तो वो वर्ल्ड बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है इन फ्यूचर, वो आपको बिलीव करा देगी। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। देखो मैं इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में देख गया, हो सकता है ये मेरी गलती हो, आप ये चीज़ फील कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये एक सत्य है। अगर इस तरीके से हल रहे तो आगे जाके प्रभु का अवतार हो ना हो, लेकिन हालत ये जरूर हो जाएगी। उसके बाद में प्रभास एंट्री की वाइब है नाइस, ये मुझे देखकर मजा आया। नेक्स्ट यास्किन कंकाल टाइप बट स्ट्रॉन्ग एंड डेंजर। यास्किन का जो कंकाल जैसा शरीर दिखाया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंजर था। वो भाई एकदम क्लास, आप बस एकदम यूं रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। एंड उसके बाद में संबाला सिटी जिस तरीके से हमको दिखाई, अगर आपने वकांडा देखा हो जो ऊपर से दिखता नहीं है लेकिन है, उसी तरीके से आपको संबाला सिटी भी देखने को मिलती है। और वो बहुत ही एडवांस है, पावरफुल है, और वहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो ये सब आप जब मूवी में देखोगे तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा कि ये मूवी भाई साहब अपने लेवल से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। मतलब ये 600 करोड़ की मूवी है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये मूवी हमें उससे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करके मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ बताने को है जो कि फाइनल इम्पैक्ट आप पर डालेंगे। वो है महाभारत के सीन। भाई एक एक सीन जब आप देखोगे, जितना भी मूवी में दिखाया गया है, महाभारत के जितने भी विजुअल्स हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर बार आपको गूज़बम्स आएगी भाई। वो महाभारत का जो कुरुक्षेत्र की जो हालत है, जिस तरीके से वहाँ पर अश्वत्थामा है, कृष्ण जी हैं, अर्जुन जो भी कुछ दिखाया गया है, क्योंकि महाभारत आप सभी देखेगा। और इसी की वजह से ये मूवी डिटेल वाइज भी ना अपने आप में बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने हमारी पौराणिक कथाओं को बिना छेड़छाड़ करके दिखाया है एज ए साइंस फिक्शन मूवी। भाई बहुत ही क्लास तरीके से इसको प्रेजेंट किया है यहाँ पर नाग अश्विनी साहब ने। एंड के 30 to 45 मिनट आपके लिए एकदम वर्दी रहेंगे, आपके पैसे उसी में वसूल हो जाएंगे भैया, तो मज़ा आ जाएगा। तो सिंपल बातें, जाओ और मूवी जाकर देख लो बिंदास तरीके से। अब दोस्तों मैंने मूवी की एकदम बढ़ाई कर दी, एकदम मतलब यहाँ पर चढ़ा दी। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कमियाँ नहीं है,
कमियां ऐसी हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है मूवी के कॉन्सेप्ट विजन को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट हाफ है और यहाँ पर ये एक सीरीज बनेगी पूरी मूवी की, क्योंकि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो इसके कॉन्सेप्ट है इसको वर्ल्ड बिल्डिंग देने में थोड़ा सा समय लगता है, जो कि केवल फर्स्ट हाफ में होता है। और उससे भी जो थोड़ा सा घटिया पार्ट मेरे को लगा वो था दिशा पतानी वो क्यों है इसमें, पर हाँ वो आई और प्रभास का उनका लुल्लू पुच्चू जो भी कुछ होता है वो दिखाते हैं कुछ देर के लिए, बेफालतू का था। और वहीं पर जाकर हल्का सा एक रिदम टूटता है, तो वो पता नहीं क्यों था, उसके बिना भी काम चल सकता था। तो वो एक लौता ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर आपको निराश कर सकता है। और जब मैं कमियों की बात कर ही रहा हूँ तो आप बोलो कि इसके VFX और CGI में भी तो कमी निकालो, 600 करोड़ में तो बनी, ऐसी क्या VFX CGI दे दिया भाई साहब। अगर आपने मूवी देखी हो आदि पुरुष, तो आदि पुरुष को अश्वत्थामा के नाखून का जो बजट है ना उसमें बना सकते थे, इतना कमाल का इसका CGI और VFX है। लेकिन फिर भी आप कुछ फाइट सीन्स में जो फास्ट मोशंस में हैं उनमें हल्का हल्का जो फ्रेम का जिलिटर होता है या फ्रेम का जो ड्रॉप हो सकता है, यूँ हल्का सा अटक अटक के चलना, तो वो वाली फील आप कई जगह पर कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गहराई और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई साहब एकदम वर्ल्ड क्लास ही है, लेकिन यस इट इज़ वर्ल्ड क्लास फॉर इंडियन सिनेमा। ऐसा कभी ना बना ना बनेगा तो नहीं बोलूँगा, अगर ऐसा विजन ऐसी नियत थी तो बहुत बढ़िया बन सकता है। लेकिन हाँ टिल नाउ नाग अश्विनी जी की कल की क्लास बेस्ट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।